क्वेश्चन गिवन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये सिचुएशन के लिए ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नंबर 2, 3 और 7, 8 से एंड होता है वो नॉन परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट लिखा है इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स पी क्यू आर सेड टू फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट ई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वो सही है। 3 नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे जब वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम है किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर थर्ड नंबर का स्क्वायर से इक्वल होता है, किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर का सम थर्ड नंबर का स्क्वायर से इक्वल होता है। द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी 2 अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को सम करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये फॉल्स है। देखो सपोज एक परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 4 को हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 9 से अगर ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 13, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फॉल्स। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, तो हमेशा तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो द नंबर ऑफ डिजिट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन बोला है, तो हमेशा होगा क्या। सपोज 11 का स्क्वायर हम करें 121 आ रहा है, तो जो कि ऑड है। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स बोला है कि वो इवन होगा हमेशा। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम इसी को ही हम ले जाते हैं, ये भी फॉल्स होगा, डिफरेंस कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे एक है 9 माइनस हम 4 करेंगे जो कि 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये ट्रू होगा। किसी भी 2 परफेक्ट स्क्वायर का आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल में आप किसी भी एग्जाम्पल लो वो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये हमेशा इसी फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर फॉर्म में, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमेशा बी स्क्वायर फॉर्म में होगा अगर अलग अलग नंबर है। तो अभी देखो ये दोनों का अगर हम करेंगे प्रोडक्ट तो ये ए बी का पावर हो जाएगा 2, हाँ कि नहीं। तो ये दोनों का पावर एक अगर 2 आ रहा है तो ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। सही है। ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वो बोला है अगर एक नंबर जो कि एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोज मतलब एंड में 1 0 हो सकता है, एंड में 3 0 हो सकता है, ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर बोला है, ये फॉल्स है। परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ 0 होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इवन नंबर ऑफ 0 होगा, ऑड नंबर ऑफ 0 होगा तो नॉन परफेक्ट हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर दैन 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 4/1। ये सही है कि किसी भी एक स्क्वायर नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 को छोड़ के, तो हमेशा वो रिमाइंडर आइदर 0 आएगा, नहीं तो क्या होगा, वो 1 आएगा। रिमाइंडर आइदर 0 होगा नहीं तो 1 होगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर 2, 3 होगा तो ये नॉन परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी एक परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आइदर वो रिमाइंडर 0 होगा नहीं तो रिमाइंडर 1 होगा। वही क्वेश्चन बोल रहा है ये सेम, तो ये क्या होगा, ट्रू। ये बोला है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर दैन 1 को छोड़ के किसी नंबर का भी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल मतलब रिमाइंडर 0, और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 4/1, और वो बोला है 4 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, 1 ज़्यादा होगा मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। सही है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ये भी ट्रू है। ठीक है, किसी भी एक आप ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करोगे वो हमेशा ऑड ही आएगा, और ऐसे इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा इवन ही आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।